इस कहानी की शुरुआत में हम दो यंग लड़के को देखते हैं। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। इन दोनों ने दो लोगों को एक कुर्सी में बांध दिया है, जिसके बाद ये दोनों इन दोनों को जिंदा ही जला देते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय पहले की कहानी बताई जाती है और हम हेनरी नाम के एक लड़के को देखते हैं, जिसकी माँ उसे बिना वजह के डांटती रहती है और इसी वजह से हेनरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने घर से निकलकर अपने दोस्त मैडी के पास में जाता है। इसके दोस्त मैडी को भी इसके फादर बिना वजह के ही इसे मारते रहते हैं और इसी वजह से इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसके बाद मैडी हेनरी के हाथ पर एक निशान बनाता है अपनी फ्रेंडशिप का और ठीक ऐसा निशान अपने हाथों पर ही बना लेता है और यह दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हमारे लाइफ में आने वाले हर एक मुसीबत को हम मिलकर सामना करेंगे। इसके बाद हेनरी अपने घर चला जाता है और जब इसकी माँ इसके हाथ पर इस निशान को देखती है तो इसकी माँ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे मारने लगती है। इसके बाद डैन और मैडी दोनों अपने माता पिता से परेशान होकर एक प्लान बनाते हैं और ये दोनों अपने माता पिता को बेहोश कर देते हैं। इसके बाद हम कहानी की शुरुआत का सीन देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपने माता पिता को जिंदा जला देते हैं और इन दोनों ने ऐसा इसीलिए किया था। इसके बाद हम 30 सालों के बाद एक पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि इस शहर में एक साइको किलर घूम रहा है जो आए दिन किसी का खून कर देता है। हालांकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता। इसके बाद हम एक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बहुत ही सारे स्टूडेंट थे। तभी हमें पता चलता है कि इस स्कूल में आज रात एक फेयरवेल पार्टी होने वाली है। अब हम इसी स्कूल के एक टीचर को देखते हैं जो अपनी क्लास खत्म करके घर जा रहा था। तभी इसके पास कोई अनजान आदमी आता है और अपने बैट से इसे पीछे से बांधकर इसके ऊपर बार बार अपने हथियार से हमला करता है, जिसकी वजह से इस आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम स्कूल की एक लड़की एमा को देखते हैं। तभी रास्ते में इसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम बैन था और ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों ने एक दूसरे को बताया नहीं। रात होने पर एमा के फादर उसे स्कूल के पार्टी में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। इसके बाद हम 3 दोस्तों को देखते हैं जो स्कूल के पार्टी में जाने वाले हैं और ये तीनों अपने स्कूल के सबसे बदमाश बच्चे हैं। इसलिए यह लोग सोचते हैं कि क्यों न हम बच्चे को डराए। इसलिए यह तीनों एक अजीब सा मास्क पहन लेते हैं। उस जगह पर पहुंचकर इसके 2 दोस्त जंगल में टॉयलेट करने के लिए जाते हैं। वहीं पर इनके एक दोस्त को एक अनजान आदमी खींच कर लेकर जाता है। इसके बाद जब इसका दूसरा दोस्त उसे खोज रहा था, तभी इसे अपने सामने अपने दोस्त की डेड बॉडी नजर आती है। तभी वहाँ पर वह खूनी आकर अपने कुल्हाड़ी को इसके सीने में दे मारता है, जिसकी वजह से यह यहीं पे मारा जाता है। इसके बाद हम इस शहर के पुलिस ऑफिसर को देखते हैं और तभी यह खूनी पुलिस के गाड़ी के नीचे से इसका पैर काट देता है और जैसे ही यह पुलिस वाला नीचे गिरता है, तभी अपने पैर से इसका सर कुचल कर इसे जान से मार देता है। इसके बाद हम उन्हीं तीनों दोस्तों में से बचे हुए दोस्त को देखते हैं जो अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था और तभी वहाँ पर यह खूनी एक मास्क पहनकर आता है जो मास्क इसके दोस्त की थी। जब इसे यह पता चलता है कि यह इसका दोस्त नहीं है और यह इसे जान से मारने के लिए आ रहा है, इसलिए यह अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से नीचे कूद जाता है, जिसकी वजह से इसका एक पैर टूट जाता है। पैर टूटे होने के बावजूद भी यह यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर यह खूनी आकर अपने चाकू को इसके अंदर घुसा देता है। इसकी वजह से इस लड़के की यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम बैन और एमा को देखते हैं जो आराम से एक साथ डांस कर रहे थे। अब हम इस खूनी को देखते हैं जो इस स्कूल के अंदर में आ चुका है। तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो बाथरूम में नहा रहा था। तभी वहाँ पर यह खूनी इसके पीछे से आकर अपने एक चाकू को इसके पीठ में दे मारता है और इसी वजह से इस लड़के की यहीं पर मौत हो जाती है। अब हम यहाँ पे समझ जाते हैं कि यह खूनी इस स्कूल में जितने भी बच्चे होते हैं इन सभी को यह जान से मारेगा। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो अपनी एक दोस्त को खोजने के लिए बाहर आता है। तभी बेन को अपने सामने अपने दोस्त की डेड बॉडी नजर आती है, जिससे देखकर यह हैरान हो जाता है और अब इसके सामने वही खूनी आ जाता है, जिससे देखकर बेन अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से बहुत ही तेजी से भागता है। लेकिन बेन को रास्ते में एमा मिल जाती है। बेन एमा को अपनी सारी बातें बताता है, लेकिन एमा इसकी बातों पर यकीन नहीं करती और यह सोचती है कि बेन इसके साथ में मजाक कर
रहा है, लेकिन तभी बेन के पीछे खूनी आकर एमा के सामने इसके गले को काट देता है और यह देखकर एमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए तेजी से स्कूल के अंदर में भागती है। यह खूनी भी इसका पीछा करते हुए स्कूल के अंदर में आ जाता है। इसके बाद हम एमा को देखते हैं जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक कैंची को उठा लेती है। तभी वहाँ पर अचानक से यह खूनी आकर अपने चाकू को सीधे एमा में घुसा देता है और एमा इससे बचने के लिए अपने कैंची को इस खूनी के अंदर में दे मारती है, लेकिन यहाँ पर एमा बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी। इसके बाद यह खूनी एमा के हाथ पर ठीक वैसे ही निशान लगाता है जैसे कहानी की शुरुआत में मैडी ने हेनरी के हाथ पर बनाया था, लेकिन तभी एमा इस खूनी को लात मारकर यहाँ से भाग जाती है। लेकिन यह खूनी भी बहुत ही ज्यादा तेज है और किसी तरह से एमा को पकड़ ही लेता है और गार्डन में एक रस्सी की मदद से एमा को लटका देता है। यहाँ पर एमा खुद को संभालती है और फिर अपने पैरों का यूज करते हुए इस खूनी को लात मारती है और जैसे ही यह खूनी नीचे गिर जाता है तभी एमा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से स्कूल के अंदर में जाकर एक रूम में छिप जाती है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो स्कूल में जिम कर रहा था। तभी यह खूनी इसके पास में आकर एक हथकड़ी से इसके हाथ को इस मशीन के साथ में अटैच कर देता है और इस मशीन की स्पीड पहले से कई गुना बढ़ा देता है और ज्यादा स्पीड होने की वजह से यह नीचे गिर जाता है और इसी वजह से इस लड़के की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। इसके बाद हम एमा की दोस्त डोना को देखते हैं। डोना एमा को देखने के लिए स्कूल से बाहर आती है। तभी इसे एमा दिखाई देती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। डोना अपने दोस्त के पास में जाती है और बेन इसे सारी बातें बता देती है। तभी वहाँ पर यह खूनी आ जाता है और इस खूनी को देखकर डोना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उस पर हमला करने के लिए जाती है, लेकिन यह खूनी इसके हाथ को पकड़कर इसके एक हाथ को काट देता है, जिसकी वजह से एमा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और अपने दोस्त डोना को लेकर यहाँ से भाग जाती है और भागते हुए यह उसी पुलिस ऑफिसर के गाड़ी के पास में चली जाती है जिसे कुछ समय पहले इस खूनी ने जान से मार दिया था। डोना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई थी, इसलिए डोना की यहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एमा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब यह करे तो करे क्या। इसके बाद एमा स्कूल के अंदर अपने दोस्तों के पास में चली जाती है और सभी को बताती है कि बाहर एक खूनी है जिसने मेरे दोस्त को जान से मार दिया है, लेकिन यह सभी लोग एमा के बातों पर विश्वास नहीं करती। तभी वहाँ पर यह खूनी आकर एक स्टूडेंट को जान से मार देता है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए स्कूल के अंदर एक रूम में छिप गई थी, लेकिन इनके साथ में एमा नहीं होती। और अब हम एमा को देखते हैं जो इस खूनी का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। जब यह खूनी एमा का पीछा करने की कोशिश करता है तभी एमा बड़ी चालाकी से किसी तरह से इस खूनी पर हमला करती है, जिसके बाद यह खूनी बेहोश हो जाता है। और अब हम इस खूनी के पास्ट को देखते हैं जहाँ पर हमें मैडी और हेनरी को दिखाया जाता है। ये दोनों अपने माता पिता को जान से मार देने के बाद ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं, क्योंकि मैडी कहता है कि हमें इस शहर को छोड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हेनरी इसकी बातों को नहीं मानता और इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। हेनरी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपने दोस्त का गला पकड़ लेता है और इसी गुस्से की वजह से ये अपने दोस्त को जान से मार देता है। अब हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पर अब इस खूनी को होश आ चुका था। यह खूनी कोई और नहीं बल्कि हेनरी है। खूनी को होश में देखकर एमा अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागती है, लेकिन एमा जख्मी होने की वजह से ज्यादा दूर भाग नहीं पाती और इसके बाद एमा अपने पास में से एक लाइटर को निकालती है और यह इस लाइटर को इस खूनी की ओर फेंक देती है, जिसकी वजह से इस खूनी का पूरा शरीर जलने लगता है और इसी वजह से इस खूनी की यहीं पे मौत हो जाती है और यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।